ओम दुर्गे नमो नमः। शिवभक्तों को क्षमता क्षमता की। ऋषि अगस्त की कथा है। बहुत सुंदर कथा है। पुण्यदानी और पापनाशनी कथा है। ऋषि अगस्त अपनी पत्नी से बहुत अधिक प्रेम करते थे और उनकी पत्नी लोपामुद्रा भी बहुत प्रेम करती थी अपने स्वामी पतिदेव से। बहुत सुंदर कथा है, क्योंकि हमारा तुम्हारा साथ तो कुछ ही वर्षों का है। कोई किसी के साथ हमेशा तो रहता नहीं। लेकिन ऋषि अगस्त ने कहा, हे प्रिय, तुम मेरे साथ अनंत काल तक हमेशा रहोगी। तब ऋषि अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि इससे नाते कुछ समय के लिए है, फिर मनुष्य को अकेला ही जाना पड़ता है, अकेला ही आना पड़ता है। ना तो उसके साथ कोई सगा संबंधी जाता है, ना ही पत्नी, ना ही पुत्र, और ना ही उसके कोई सगे संबंधी उसके साथ जाते हैं। अकेला आता है, अकेला ही जाता है। ऋषि अगस्त भगवान शंकर के भक्त थे। ऋषि अगस्त की पत्नी पतिव्रता थी और हर समय पति की सेवा करती रहती थी और पति के हर अनुष्ठान में सहयोग करती थी, सहायता करती थी पति के साथ। लोपामुद्रा धर्मपरायण स्त्री थी। लोपामुद्रा अपने पति से निस्वार्थ भाव से प्रेम करती थी। लोपामुद्रा अपने पति से बहुत अधिक प्रेम करती थी और हमेशा अपने पति के साथ रहना चाहती थी, पति से अलग नहीं होना चाहती थी। जब पति का प्रेम भी लोपामुद्रा को अधिक मिला तो लोपामुद्रा कहने लगी, स्वामी, मैं तो धन हो गई, मेरा जीवन सफल हो गया तुम्हारा प्रेम पाके। तब एक समय आया और लोपामुद्रा को अपने पति से अलग होना पड़ा और नदी के रूप में बहना पड़ा। तब ऋषि अगस्त कहते हैं, लोपामुद्रा, तुमको संसार के कल्याण के लिए जाना ही होगा। तब लोपामुद्रा पति से प्रार्थना करती है, कहती है, स्वामी, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। स्वामी, मैं इसी आशंकाओं में घुटती रहती हूँ कि कब समय आएगा और मुझे पति को छोड़कर जाना पड़ेगा। तब ऋषि अगस्त कहते हैं, लोपामुद्रा, प्रिय, तुम अपनी आशंकाओं से मुक्ति पाओ और निर्णय लो कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी, तुम मुझसे कभी दूर नहीं जाओगी और मैं भी आपसे दूर नहीं जाऊंगा, ना ही आपसे दूर रह सकता हूँ। तब लोपामुद्रा नदी के रूप में बहने लगी, नदी बन गई और जाने लगी। तब लोपामुद्रा ने अपने स्वामी ऋषि अगस्त को बुलाया, कहने लगी, स्वामी, मुझे रोक लो, मैं नदी रूप में बहने लगी, मैं जा रही हूँ तुमको छोड़कर, स्वामी, मुझे रोक लो। तब ऋषि अगस्त ने अपनी तपस्या की शक्ति से पत्नी को अपने कमंडल में रख लिया और कहने लगे, प्रिय, तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी, सदा मेरे साथ रहोगे इसी कमंडल में और तुम मेरा दर्शन करती रहोगी। पत्नी के मोह में ऋषि अगस्त ने अपने कमंडल में रख लिया अपनी पत्नी को, क्योंकि पत्नी का दुख बहुत अधिक होता है, भयंकर होता है। जब भगवान शंकर की पत्नी सती दक्ष के यज्ञ में जल गई थी, तब भगवान शंकर सती का मृत शरीर लेकर कई वर्षों तक आकाश मंडल में भ्रमण करते रहे। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन से सती के टुकड़े किए। पत्नी का दुख, विषोय, वियोग बहुत अधिक होता है। ऋषि अगस्त भी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे और उनसे अलग नहीं होना चाहते थे, हमेशा साथ रहना चाहते थे अनंत काल तक। इसलिए अपनी पत्नी से दूर नहीं होना चाहते थे।
और ना ही दूर हुए। उन्होंने अपनी पत्नी को कमंडल में रख लिया। जब वो नदी बनी तो बहने नहीं दिया, उस नदी को रोक दिया और अपने कमंडल में रख लिया सदा अपने पास। लेकिन लोक कल्याण के लिए ऋषि अगस्त अपनी पत्नी से इतने प्रेम करते थे कि लोक कल्याण की उन्हें चिंता नहीं हुई। वो अपने मोह में ग्रस्त रहे, वो पत्नी से अलग नहीं होना चाहते थे। और उसी समय दक्षिण में अकाल पड़ा और वहाँ पर पानी नहीं था। तब देवताओं ने कहा कि नदी रूप में लोपामुद्रा बह रही थी, तो ऋषि अगस्त ने अपने कमंडल में रख लिया अपनी पत्नी को। अब वहाँ पर अकाल पड़ा, क्या होगा? तो सब देवताओं कहा आप जाइए, ऋषि अगस्त की तपस्या भंग कीजिए और कमंडल से नदी को मुक्त कराइए लोपामुद्रा को। तो कोई देवता नहीं गया, क्योंकि ऋषि अगस्त तपस्वी थे, वो तपस्या में लीन थे। अब उनकी तपस्या जो कि भंग करेगा तो उसको श्राप ही मिलने वाला था। श्राप के भय से कोई नहीं जा रहा था। कहता लोपामुद्रा को कमंडल से कौन मुक्त कराएगा? और नदी कावेरी के रूप में ये बहेंगी, तो उसमें जीव जंतु पशु पक्षी सब अपनी प्यास बुझाएंगे। तब कोई ऋषि अगस्त के पास नहीं गया तपस्या भंग करने के लिए। तब गणेश जी अपने माता पिता की आज्ञा लेके और सभी देवताओं का आशीर्वाद लेके गणेश जी ऋषि अगस्त के पास गए उनकी तपस्या भंग करने के लिए और लोपामुद्रा को मुक्त करने के लिए कि नदी रूप में बहें। ऋषि अगस्त बहुत तपस्वी थे और शक्तिशाली थे। तब गणेश जी ने मूषक पर बैठ के गए और ऋषि अगस्त के पास पहुंच गए। ऋषि अगस्त ने अपने चारों तरफ शक्ति का घेरा बना लिया था कि कोई मेरी तपस्या भंग न कर पाए। अपनी कोई शक्ति का प्रयोग करे तो इसी में शक्ति नष्ट हो जाए। सुदर्शन अपने सुरक्षा के लिए एक चक्र बना लिया था, मेरी तपस्या भंग न हो। तब गणेश जी ने सोचा कि सुदर्शन चक्र बना हुआ है, चारों तरफ घेरा बना हुआ है रक्षा के लिए। तब उन्होंने सोचा कमंडलू गिर जाए और उससे नदी मुक्त हो जाए, बहने लगे। उन्होंने तेज आंधी चलाई, लेकिन सुदर्शन जो चक्र था, घेरा था, उसकी वजह से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब गणेश जी तो बुद्धि के देवता हैं, उन्हें बुद्धि का प्रयोग किया और कहा कि मूषक जी तुम नीचे से सुरंग बनाओ और हम सुरंग से जाएंगे ऋषि अगस्त के पास। तब ऋषि अगस्त के पास नीचे से मूषक ने सुरंग बनाई और ऋषि अगस्त के पास पहुँच गए। अब उन्होंने कहा कि हम किस वेश में जाएंगे, तो आकाश मार्ग से काक उड़ता हुआ जा रहा था। तो काक का देखो, काक को देखकर गणेश जी ने कहा मैं काक का रूप धर के अंदर से प्रवेश करके जाऊंगा। तो नीचे सुरंग से ऋषि अगस्त के पास गणेश जी पहुँच गए काक बन के, और ऋषि अगस्त का कमंडलू था, उनका जल पीने लगे, नीचे गिराने लगे, कमंडलू गिर जाए, ये नदी रूप में बहने लगी लोपामुद्रा। तब ऋषि अगस्त ने काक को देखा और उनकी तपस्या भंग हो गई। तब उनको क्रोध आया और ऋषि अगस्त ने उस काक को आकाश में फेंक दिया, चले गए, आकाश में चले गया काक। फिर गणेश जी ने अपनी शक्ति से आकाश में संभल गए और कुछ समय बाद पुनः फिर गणेश जी ऋषि अगस्त के पास आ गए, पहुंच गए, और काग अपने पंजों से, पंखों से कमंडलों को गिराने लगा। तब ऋषि अगस्त ने अपना कमंडल हाथ में ले लिया और उसको गिरने नहीं दिया। और ऋषि अगस्त बोले हे काग हट, भाग जा। लेकिन काग तो काग हटी है, वो भग ही नहीं रहा था। ऋषि अगस्त कहने लगे ये तो सर्वज्ञात है कि काग हठी होते हैं, लेकिन
ये काक कोई साधारण नहीं है, ये कोई काक साधारण नहीं है, इतना प्रयास कर रहा है कमंडल का जल पीने के लिए। तुम कोई साधारण काक नहीं हो। तब ऋषि अगस्त्य बोले, मैं कमंडलों को एक जगह स्थित कर दूं, फिर इस काक को देखता हूँ। काक का इतना दुस्साहस कि मेरा कमंडलों को जल पीने के लिए आतुर है। तब गणेश जी ने फिर दोबारा प्रयास किया और जल बार बार पीने का प्रयास किया, तो अपने पंख पंजे मारते रहे तो कमंडलू ऋषि अगस्त्य के हाथ से गिर गया, ज़मीन में गिर गया और उसका जल भी गिर गया। तब गणेश जी कहने लगे, लोपामुद्रा, कमंडल से बाहर आओ। तुम्हारे स्वामी ऋषि अगस्त्य आपको प्रभाव होने के लिए हाथ दे रहे हैं। तब कि ऋषि अगस्त्य काक को भगाने के लिए हाथ से भगा रहे थे। ऋषि अगस्त्य कह रहे थे, हे काक भाग जा भाग जा। और गणेश जी ने कहा, हे लोपामुद्रा, तुम्हारे स्वामी ऋषि अगस्त्य कह रहे हैं कि तुम नदी रूप में बहो, तुमको आज्ञा दे दी। हाथ हिला रहे हैं। तब लोपामुद्रा कमंडल से बाहर निकली और नदी के रूप में बहने लगी। तब ऋषि अगस्त्य बहुत दुखी हुए और कहने लगे, लोपामुद्रा, मुझे छोड़कर मत जाओ। ऋषि अगस्त्य काक को श्राप देने लगे, बहुत क्रोधित हुए, हे काक, तूने मेरी प्रिय पत्नी लोपामुद्रा को मुझसे दूर किया, अलग किया, मैं तुम्हें अभी श्राप दे रहा हूँ। तब काक से गणेश जी बन गए और तब ऋषि अगस्त्य ने गणेश जी को प्रणाम किया और उनसे क्षमा मांगी। कहा, प्रभु गणेश जी एकदंत, बुद्धि के देवता, प्रथम पूज्य, मुझे क्षमा करो। प्रभु मैं बहुत लज्जित हूँ। मैं एक तपस्वी होकर आसक्तिवश मैं उसमें बंधा रहा। मैं आसक्ति से मुक्त नहीं हो पाया और जन कल्याण में मैं बाधा बना। पृथ्वी को सींचने वाली नदी के रूप में ये मेरी पत्नी मैंने अपने पास रोक के रखा और बहने नहीं दिया। प्रभु मुझे क्षमा करो। तब गणेश जी ऋषि अगस्त्य को क्षमा कर देते हैं और गणेश जी कहने लगे, हे ऋषि अगस्त्य, ये दो क्रियाएं जो तुमने की हैं, जो कोई मनुष्य करेगा उस पर मैं प्रसन्न रहूँगा। ऋषि अगस्त्य कहने लगे, मैं पत्नी प्रेम वश में बन गया था। लोपामुद्रा का जन्म ही नदी के रूप में हुआ था, बहने के लिए हुआ था, नदी के रूप लिए हुआ था, क्योंकि दक्षिण में जो अकाल पड़ा था उसकी समाप्ति के लिए। और लोपामुद्रा नदी के रूप में बहने लगी और नदी कावेरी के रूप में बहने लगी। लोपामुद्रा ही नदी कावेरी के रूप में बहने लगी और दक्षिण में जो अकाल था वो समाप्त हो गया। ऋषि मुनि जल पीने लगे, नहाने लगे और पशु पक्षी जंतु सब खुशी खुशी से स्नान करने लगे और जल का सेवन करने लगे। सभी बहुत प्रसन्न हुए और वातावरण चारों तरफ हरा भरा हो गया। यह बहुत सुंदर कथा है ऋषि अगस्त्य की, कि ऋषि अगस्त्य को अपनी पत्नी से कितना प्रेम हो गया था कि जन कल्याण के लिए जो लोपामुद्रा नदी के रूप में उनका जन्म हुआ था बहने के लिए, लेकिन उन्होंने अपने पास ही रखा। प्रिय, तुम मेरी पत्नी हो, नदी के रूप में नहीं बहोगी, तुम मेरे सदा साथ रहोगी। उनको भी ऋषि अगस्त्य को मोह हो गया था। जब ऋषि अगस्त्य को मोह हो गया था तो इस समय मनुष्य, ये तो कलयुग है, तो कितना मोह रखेगा स्त्री से।
यह कथा बहुत ही सुंदर है। मनुष्य अकेला जाता है, अकेला ही आता है, कोई किसी के साथ ना ही जाता है ना ही आता है। ये तो हमारा तुम्हारा कुछ वर्षों का इस पृथ्वी पर संबंध है। कुछ समय के लिए आए हुए हैं और फिर वापस जाना होगा। इसलिए भगवान की भक्ति करते रहो, उनका निरंतर जाप करते रहो, क्योंकि आपके पाप कटते रहें और दुख दूर होते रहें। और कथाओं को सुनते रहें, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति हो और पुण्य की प्राप्ति हो, पाप नष्ट होते रहें। चिंतन करते रहें, भक्ति करते रहें, भगवान का निरंतर जाप करते रहें और महाशक्ति आदिशक्ति जगदम्बा भवानी का भी स्मरण करते रहें, जाप करते रहें, काम करते रहें और मैया का नाम जपते रहें। शिव भक्तों को क्षमा तक क्षमा तक क्षमा तक।